अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है सोशल ग्रुप्स। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर सोशल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मुराद ये एक ग्रुप का मतलब कहीं पर भी आप सुने तो उसका मतलब होता है कि कलेक्शन होना, किसकी, पीपल की होना। अगर पीपल की होती है तो वो सोशल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, सोशल ग्रुप के बेसिकली एक कलेक्शन है लोगों की जो कि एक दूसरे से मेल जोल रखते हैं। ठीक है, किस बिहाफ पर कि वो शेयरिंग करें अपने सेंस ऑफ यूनिटी को या एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से वो मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप और सोशल कैटेगरी जो है ना, दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ठीक है, जिसमें से फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ग्रुप जो होता है ना उसके अंदर वो लोग मिलते हैं आपस में, लेकिन जो कैटेगरी है ना उसके अंदर आप कहते हैं कि मेल जोल नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट बराबर का सेम होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें कि सोशल ग्रुप्स की कुछ कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 आ जाता है ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पे, ऑन आइडेंटिफिकेशन बेसिस पे, थर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे, फिर स्ट्रक्चर बेसिस पे और रिलेशन टू सोसाइटी बेसिस पर, और मॉडर्न टाइप भी है उसकी। तो अगर आप कहें कि सोशल ग्रुप की टाइप्स कितनी हैं तो 7 तरीके की कैटेगरीज़ में जो है सोशल ग्रुप फॉल करता है। तो आइए वन बाय वन सब टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जी, तो अगर हम बेसिस पे देखें कि कॉन्टैक्ट के बेसिस पे यानी इंटरेक्शन के बेसिस पे अगर देखें तो सोशल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी ग्रुप होता है हमारा वो बेसिकली स्मॉल ग्रुप होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो लार्ज ग्रुप होता है। ये मैं बताती चलूँ कि जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स का जो एम होता है यानी उनका जो ख्वाहिश होती है कि कोई भी जो है पर्सनल क्लोज रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए। हालांकि जो है सेकेंडरी लेवल की जो ग्रुप की मेंबर्स की जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कोई गोल ओरिएंटेड काम किया जाए, कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट के बिहाफ पर काम किया जाए। ठीक है, तो जो ये होते हैं प्राइमरी वो परमानेंट होते हैं और ये जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं। और इसमें क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन तरह की इंटरेक्शन से हमें मिलता क्या है आखिर। तो जो प्राइमरी वाली इंटरेक्शन है उससे हमें इम्प्लिसिट आइटम्स मिलते हैं, जिसमें आप कहते हैं लव, केयर, सिंसियरिटी, सपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको हासिल होती हैं। और जो आपका सेकेंडरी ग्रुप का जो है उसके एक्सचेंज से हमें मिलती है एक्सप्लिसिट कमोडिटी, जिसके अंदर आप कहते हैं कि आप एक हाथ से काम करते हैं, दूसरे हाथ से आपको पेमेंट मिलती है, सर्विस मिलती है, वेज मिलती है। ठीक है, तो जो प्राइमरी है उसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं आपकी फैमिली होती है, आपकी लव रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, आपके रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, वाइल जो सेकेंडरी तरीके के ग्रुप हैं उसके ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप होते हैं, वेंडर का क्लाइंट के साथ रिलेशन, डॉक्टर का पेशेंट के साथ रिलेशन, ठीक है, मैकेनिक का कार के साथ रिलेशन, और इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन। तो इस तरीके के रिलेशन जो है वो आप कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ सोशल ग्रुप है ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्टैक्ट है कि आपने किससे किस लेवल का कॉन्टैक्ट किया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ऑन द बिहाफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जैसे आपके जहन में लफ्ज़ सबसे पहले क्या आता है कि आइडेंटिटी से हमारे जहन में सबसे पहले लफ्ज़ क्लिक करता है मेल फीमेल की। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी वगैरह। तो आप देखते हैं इस तरीके से भी ग्रुप्स के अंदर 3 तरह के डिमार्केशंस हैं। नंबर 1 इन ग्रुप, नंबर 2 आउट ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप। इन ग्रुप वो ये होती है कि जिनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में इल्म होता है, पता होता है, और ये आइडेंटिटी किसी रेस से, रिलीजन से और जेंडर के बिहाफ पर की भी होती है। ठीक है, अब आउट ग्रुप क्या होता है जिसमें आइडेंटिटी क्लोज डिस्क्लोज नहीं होती, यानी ये कहते हैं कि इन ग्रुप से निकला हुआ ही एक ये पार्ट होता है आउट ग्रुप, और वो उसके अंदर फिट इन नहीं बैठ रहा होता अपनी आइडेंटिटी में। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आप अगर विंडो की बात करें और उसके साथ चेयर और टेबल की बात करें, तो चेयर और टेबल का विंडो के साथ कोई भी जो है ना कॉम्बो नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन नहीं है। चेयर और टेबल फर्नीचर है और विंडो ग्लास है, तो उसके साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो ये एक तरीके के आउट ग्रुप जो होते हैं दे ग्रुप भी कहलाते हैं, और डजेंट उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं? इन दो ग्रुपों में से कोई भी ग्रुप अपने स्टैंडर्ड सेट करे और उस पर काम करे और उसके ऊपर जो है मतलब इवेलुएशन रखे स्टैंडर्ड्स के, तो वो जो है रेफरेंस ग्रुप की कैटेगरी में फॉल होता है। और ये ग्रुप ऐसे होते हैं जो अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं, अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो मेंटेन रखते हैं। इसमें सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं, आपके पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके अचीवर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि रूल्स और रेगुलेशन के बिहाफ पर जो सोशल ग्रुप्स हैं वो भी दो तरीके से डिवाइड है। नंबर 1 है फॉर्मल टाइप से और दूसरा है इनफॉर्मल टाइप से। फॉर्मल ग्रुपिंग में जो हैं उनको कहते हैं कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बना के देती है, कोई भी इदारा आपको बना के देता है। इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो खुद मेंबर आपस में बना लेते हैं और उनका इंटरेस्ट खुद के लिए होता है ये। हालांकि इसके अंदर जो है कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ये टारगेट करना है, हमने ये हासिल करना है और टीम वर्क करना है इसके लिए। ठीक है, और जो ये वाला इनफॉर्मल ग्रुप होता है ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो फॉर्मल ग्रुप होता है उसको क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, आर्टिफिशियल टाइप का ग्रुप होता है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल में देख सकते हैं कि टीम वर्क कर रही वाली टीम हो सकती है, कोई
फैकल्टी हो सकती है कहीं की, स्टाफ हो सकता है कहीं का, तो वो सारा फॉर्मल ग्रुपिंग है जो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है। और इनफॉर्मल ग्रुपिंग में आप देखते हैं कि सोशल वर्क सोसाइटी होती है, उसमें एक इंटरेस्ट होता है ना कि इनको हमने ह्यूमन को सर्व करना है, वेलफेयर देना है, फैमिली जैसे फैमिली इंसान खुद बना रहा होता है, तो इसलिए जो है ना इनफॉर्मल ग्रुप की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, अब आ जाती है बात स्ट्रक्चरल बेसिस पर कि अगर हम सोशल ग्रुप को स्ट्रक्चर बेसिस पे देखें तो वो 3 तरह के हैं। स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग जो होते हैं वो अक्सर जो है कहते हैं कि काम कर रहे होते हैं किसी तरीके से, या तो वो वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं या इनवॉलंटियर जा रही होती है उन तक जो है ना ग्रुपिंग या इंटरेक्शन, या डेलीगेटेड फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, तो वॉलंटियर जो है ना आपको अपने जहन से पता है कि ये अपनी फ्री विल से काम करते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, जिसके अंदर आपके एसोसिएशंस आ जाती हैं, आपके एनजीओज आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाती है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब ये होता है कि वो खुद शामिल नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो कंपलसरी होता है। और वो किस तरीके से होता है कि आपको ब्लड लाइनेज में या ब्लड रिलेशनशिप में या किनशिप में ये चीज़ मिलती जाए। जैसे कहते हैं आप विरासत में आपको कोई बादशाहत मिलती जाए, आप फैमिली के अंदर हैं तो आप वो फैमिली आगे आपसे चलती जाए। तो इस तरीके के जो सोशल ग्रुप्स हैं वो आप कहते हैं कि इनवॉलंटरी सोशल ग्रुप्स हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं डेलीगेटेड सोशल ग्रुप्स जो हैं। डेलीगेटेड सोशल ग्रुप्स जो हैं हमारे वो ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम डेलीगेट करते हैं, यानी खुद नुमाइंदा चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि आपकी डेमोक्रेसी हो गई, या आपका पार्लियामेंट हो गया, या आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, तो इसमें ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं। ओके, द लास्ट टू, नंबर 1 आ जाता है सोसाइटी। सोसाइटी अगर बेस करें, अगर सोसाइटी की बेस पे देखें तो सोशल ग्रुप 4 तरह के हैं: अन, सीडो, प्रो, एंटी। अन का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि इंटरेक्शंस जो कम्युनिटी में होते हैं उससे बचते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों की भीड़ से या बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने से उन वो अवॉइड करते हैं। और सीडो जो है, सीडो का मतलब हमेशा होता है फॉल्स। ये लोग वो जो होते हैं ये इसलिए सोशल इंटरेक्शन रखते हैं, ये सोशल ग्रुप बनाते हैं जो कि अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिसाल आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, प्रो जो है आपको पता है प्रो का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, प्रो का मतलब फर्स्ट होता है कि फर्स्ट, तो फर्स्ट जो होता है ना ये मतलब ये वो ग्रुप हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए और वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यानी आगे आगे रहते हैं। ठीक है, प्रो रहते हैं, इसमें वॉलंटियर्स आ जाते हैं। एंटी सोशल जो होते हैं, एंटी तो हमेशा ही जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर नुकसान ही करेंगे, तो ये हार्मफुल होते हैं और ये सोसाइटी के लिए और पीपल के लिए दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ये वो जिसमें क्रिमिनल्स आ जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया नहीं कि अनसोशल में कौन आते हैं, इंट्रोवर्ट्स आते हैं। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो अपने तक महदूद रहने में मतलब आफियत समझते हैं, उनको ज़्यादा लोगों से मिलना या ज़्यादा लोगों से जो है ना कि इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो अब जो लास्ट कॉमन टाइप है वो है अदर मॉडर्न टाइप, जो कि आज बहुत ज़्यादा वैलिड है, दैट इज़ सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। जो ऑनलाइन कम्युनिटी अब डेवलप हो गई है नेट, इंटरनेट, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के ज़रिए, उसको जो है हम सोशल ग्रुप की कैटेगरी में, मॉडर्न सोशल ग्रुप की कैटेगरी में काउंट करते हैं।